झारखंड के कुंठी जिले के अलीहातू गांव में हुआ था। धरती बाबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी नायक थे। वह सिर्फ 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा करने वाले योद्धा बने थे। बिरसा मुंडा का प्रतिशुम अबुआ राज था, जिसका अर्थ है हमारा देश हमारा शासन। लोग धरती की गोद में बसे हैं लोग, जिनकी संस्कृति रंगीनी अनोखी होती है। पेड़ों की छांव में नदियों के संग, पेड़ों की छांव में नदियों के संग आदिवासियों की जीवन शैली अमर होती है। शुभ प्रभात। आप सबको हमारी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कड़ी में मैं कक्षा 8वीं अ से जियान को यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। I am Jian Desai from class 8A, and today I am going to talk about a great Indian tribal independence activist and folk hero who belonged to the Munda tribe. He spearheaded a tribal revolt in the late 19th century. He is credited for reviving the traditional tribal culture, which was mostly negatively affected by British Christian missionary work. He opposed and criticized the church and its practices such as religious conversion. In 1895, Birsa is said to have a scene of vision in Supreme God. He built up reputation of a healer, a miracle worker, a preacher. Birsa Munda started to advise tribal people to pursue their original tradition and religious system. Impressed by his teaching, he became a central figure to the tribal people and they sought his blessing. Birsa Munda's slogan, threatening the British Raj, which was Abua Raj Ete Jana Maharani Raj Tundu Jana, means let the kingdom of Queen be ended and our kingdom be established. And this slogan lines is still remembered in the places of Jharkhand and Madhya Pradesh. Thank you and have a nice day. भाइयों, शिक्षा का प्रकाश फैलाओ। जागो रे भाइयों, शिक्षा का प्रकाश फैलाओ, भेदभाव मिटाकर समानता का संदेश सुनाओ। गुरु गोविंद गिरी का यही था कहना, गुरु गोविंद गिरी का यही था कहना, भाईचारे से है हर समाज रहना। सुप्रभात सभी को। आज हम सब आपको एक महान समाज सुधारक गुरु गोविंद गिरी जी के बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु गोविंद गिरी जी को गोविंद गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 20 दिसंबर 1873 में महाराष्ट्र के धार गांव में हुआ था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भी और अन्य आदिवासी समुदायों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। गुरु गोविंद गिरी जी बचपन से ही धर्म और शिक्षा में रुचि रखते थे। उन्होंने आदिवासी समाज की गरीबी, अशिक्षा और कुरीतियों को बहुत करीब से देखा। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन भील समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। अब हम बात करेंगे समाज में इनके प्रमुख योगदानों व सुधारों की। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए, जैसे शिक्षा का प्रचार। इन्होंने आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया। नशा मुक्त अभियान। इन्होंने आदिवासी समाज को नशा, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया। सामाजिक व धार्मिक सुधार, जिसके अंतर्गत गुरु गोविंद गिरी जी ने 1883 में सम सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भील समुदाय को संगठित करना और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत करना था। इन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के भीतर रहकर भील समुदाय को सामाजिक और धार्मिक रूप से जागृत करना था। इन्होंने भीलों को राजनीतिक रूप से भी जागृत करने का प्रयास किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वेद पुराण और गीता के आदर्शों के आधार पर सत्संग करवाकर नैतिक जीवन का संदेश दिया। गोविंद गिरी जी ने भीलों के बीच कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया और अहिंसा, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गुरु गोविंद जी को दिए गए सम्मान। आदिवासी क्षेत्रों में गुरु गोविंद जी को आदिवासी समाज सुधारक और जन गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनके नाम पर कई स्थान पर आश्रम और सामाजिक संस्थाएं संचालित होती हैं। हर वर्ष उनके जन्म दिवस पर बड़े स्तर पर सत्संग, भजन और सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद गिरी जी के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा। गुरु गोविंद गिरी जी का जीवन इस बात का प्रतीक था कि शिक्षा, नशा मुक्ति और सत्य आध्यात्मिक मार्ग से समाज में बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वे आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने वाले पहले महान संत थे। गुरु गोविंद गिरी जी को हम आदिवासियों का मसीहा कह सकते हैं। उनके
की सोच और शिक्षा से लोग आज भी प्रेरित होते हैं। अब अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ना जाति का भेद, ना ऊंच नीच का सवाल, ना जाति का भेद, ना ऊंच नीच का सवाल। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है बेमिसाल, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है बेमिसाल। धन्यवाद।